अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमती रुझान एक्सपोर्ट्स के हवाले से काफ़ी अरसे से पॉजिटिव कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत बेहतरी कुछ रीजन्स में होती हमें नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर जो यूरोप के फिगर्स हमारे सामने आए हैं पिछले फिस्कल ईयर में भी हमने देखा 2025 में जब 7% से ज़्यादा का इसमें हमने इजाफा देखा और $8.2 अरब से एक्सपोर्ट्स बढ़कर तकरीबन $8.8 अरब तक पहुँची हैं। अब हाल ही में यूरोपीय मार्केट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में एक कॉम्प्लेक्स ट्रेंड दिखा रही हैं। कुछ अरसे के लिए ये मार्केट तेज़ होती हैं, जैसा ये पिछले साल हुआ, लेकिन फिर अचानक कभी कभी इसमें कमी भी आ जाती है और ये सूरत हाल हमें बताती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बेहतरी टेम्प्रेरी फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड करती आ रही हैं और बुनियादी मसाइल अब भी मौजूद हैं। इब्तिदा में एक्सपोर्ट्स में मामूली इजाफा हुआ, ख़ासतौर पर जनूब और मशरकी यूरोप में। वजह यह थी कि यूरोपीय खरीदारों ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल और कपड़ों की प्रोडक्ट्स में कुछ दिलचस्पी ली, लेकिन लॉन्ग टर्म डेटा ये जाहिर करता है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कमज़ोर पड़ रही हैं, खुसूसन मगरबी यूरोप जैसे बड़े और स्टैब्लिश बायर्स में। अब इससे पता यह चलता है कि बढ़ते हुए कंपटीशन और कमज़ोर मुल्की पॉलिसियों ने पाकिस्तान के फ़ायदे कम कर दिए हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का ज़्यादातर इन्हिसार टेक्सटाइल पर है, जो आलमी मंडी में शदीद कंपटीशन का इस वक्त शोबा है। कम वैल्यू एडिशन और नई प्रोडक्ट्स की कमी ने पाकिस्तान को अच्छे फ़ायदे से दूर कर दिया है। साथ ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा और महंगी बिजली से इंपोर्ट ड्यूटीज़ का असर लोकल इंडस्ट्री पर भी पड़ता है, जिसके नतीजे में यूरोपीय ताजिरों की ज़्यादा दिलचस्पी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव ममालिक की तरफ हो जाती है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की तरफ से ह्यूमन राइट्स और लेबर लॉज पर बार बार सवालात को भी जाहिर करते हैं। हमें ये GSP प्लस स्टेटस तो मिला है, लेकिन उससे हम खातिर ख्वाह फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? अगर पाकिस्तान बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं करता तो GSP प्लस का स्टेटस भी मुतासर होने का ख़तरा मौजूद है। इन तमाम फैक्टर्स को जोड़कर अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि वक्ती इजाफा काफ़ी नहीं है। इसके लिए पायदार तरक्की हासिल करनी है तो पाकिस्तान को प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लानी होगी, वैल्यू एडिशन करनी होगी, बिजली को सस्ता करना होगा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी सख्त ज़रूरत पड़ सकती है। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए हम बात करेंगे। सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो एक्सपोर्ट्स चाहे वो यूरोप को हों, एक अमेरिका के अलावा हम किसी भी मुल्क के साथ मुस्तकिल सरप्लस में नहीं रहते हैं। हम हर मुल्क के साथ एक्सपोर्ट्स का डेफिसिट फेस कर रहे हैं। इसकी आखिर बुनियादी वजह क्या है और इस वजह से फिर कैसे छुटकारा मुमकिन हो सकेगा? सलमान साहब देखिए, हमारी इकॉनमी जो है ना, ये इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है। इसका मतलब ये होता है कि सारे इंसेंटिव्स जो हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स को, वो इंसेंटिव्स डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस करने के लिए हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए आपके इंसेंटिव्स ठीक नहीं है। नंबर वन, आपने प्रोटेक्शन दी हुई है लोकल मार्केट को, इसलिए लोकल मार्केट में आपका एंटरप्रेन्योर ऑपरेट करता है क्योंकि उसको वहाँ पे फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता और इसलिए वो क्वालिटी भी ले सकता है यहाँ से और अच्छी प्राइसेस भी उसे मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिजली की कीमत आपने खुद ही को बताया, वो इतनी ज़्यादा है कि हमारा एंटरप्रेन्योर अगर एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें बिजली की कॉस्ट जो है वो नंबर 1 कॉस्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और अगर हमने एक्सपोर्ट्स के लिए तैयारी पकड़नी है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी एक्सपोर्ट्स के लिए तैयारी पकड़नी है तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने $50 अरब की एक्सपोर्ट्स करनी है तो उस $50 अरब की एक्सपोर्ट करने के लिए कम से कम 30-35 अरब की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर वो आपको एक्सपोर्ट्स मिलेंगी। सो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। इनवर्ड लुकिंग है, प्रोटेक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है। आपके पोर्ट्स में भी बहुत खर्चा होता है और आपकी रास्ते में जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी खासी ख़राब है। तो आई थिंक पाकिस्तान की इकॉनमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सकी और ना बनाने की कोशिश की गई है। सही। तो सलमान साहब, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इस वक्त पाकिस्तान में वो बहुत हायर साइड पर है, तो
ज़ाहिर उसको सामने रखते हुए कौन 30-35 अरब डॉलर इस वक्त इन्वेस्ट करेगा। फिर जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त वो लोकल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा इशू बना हुआ है, अभी भी वो डबल डिजिट में ही मौजूद है। जब तक उसको नहीं कम किया जाता तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कैसे लाने में कामयाब हो सकेंगे? जब तक लोकल इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आएगा उस वक्त तक कैसे फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकेगा? देखिए, सारा मसला जो है ना वो है आपकी जो बजट में आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दिए हैं और वो खुसूसन जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे पड़ते हैं और आम आदमी पे भी ऑब्वियसली उसका बहुत इम्पैक्ट होता है उन टैक्सेस का। तो जब आप इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करेंगी। सो पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करानी है तो आपको टैक्स का बर्डन जो है वो कम करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं बेशुमार हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में हुकूमती अखराजात को कम करने के हिसाब से तो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सो अगर आपने एक्सपोर्ट्स के लिए तैयारी करनी है तो मेरे ख्याल में सबसे पहला एलिमेंट उसमें है कि हुकूमती खर्चे कम करें, मिनिस्ट्रीज कम करें, जो भी आपने रेगुलेटरी बर्डन डाला हुआ है उसको कम करें। और ये काम करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जो बिजली का निज़ाम है उसको डीरेगुलेट करें और हुकूमत को उसमें से निकालें। और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं कि बिजली में हर चीज़ हुकूमत डिटर्मिन करती है, उसको एक कम्पेटिटिव पावर मार्केट में बनाने की ज़रूरत है। और इसकी प्रोग्राम जो है 1990 से इस पे सारा कुछ तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक किया नहीं है बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते नहीं है कि बिजली की कम्पेटिटिव पावर मार्केट बने। और तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आपको मार्केट इकॉनमी बनाना पड़ेगा, रेगुलेशन कम करनी पड़ेगी, इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और बेयकीनी जो पाकिस्तान में है उसको जब दूर किए बगैर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। और ये सारे काम करने के लिए बुनियादी चीज़ है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सही। और सलमान साहब, आगे जो प्राइवेटाइजेशन का अमल अब ये हुकूमत संजीदगी के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इस प्राइवेटाइजेशन से ये हुकूमती अखराजात में कमी हो सकेगी? वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो इस वक्त मईशत पर बोझ हैं वो जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उससे ये खर्चों में एक बड़ी कमी हो सकती है। और ज़ाहिर है जब डिस्कोस प्राइवेटाइज होंगे तो किसी हद तक ये जो टैरिफ का इशू है बिजली का, उसमें भी हमें मदद मिल सकेगी? जी, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्राइवेटाइजेशन का वो अच्छा नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए और प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन को करना बहुत ज़रूरी होगा। और क्योंकि आपने कहीं मोनोपोलीज को प्राइवेटाइज करना है तो उसके लिए स्पेशल आपको तरीकाकार ढूंढना पड़ेगा कि पब्लिक मोनोपोली से प्राइवेट मोनोपोली ना बने। तो आई थिंक खासी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है और अगर कामयाबी से कर लिया तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। सही। और ज़ाहिर है ये अगर ये फ़ायदा हासिल होता है तो जो इस वक्त हमारे टारगेट्स हैं अगले 4-5 साल के, उनको छोटे छोटे फेज़ में हम रीशेड्यूल करके या रीथिंक उसको करके किसी तरह उसको हासिल करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आई मीन सब कुछ पॉसिबल है। नीयत सही होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए पूरी कौम का एक्सपोर्ट्स की तरफ, एफिशिएंसी की तरफ। और अपने साइज के मुताबिक जितना हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं तो कम से कम टॉप 10 इकॉनमीज तो होनी चाहिए ना। अगर टॉप 5 में नहीं हम आ सकते तो टॉप 10 में तो आने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी और वो काम करने के लिए जो हमारे इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं चल सकता। इस सिस्टम को बहुत ओवरऑल करने की ज़रूरत है और कोई छोटी मोटी ओवरऑल नहीं चाहिए, टोटली एक नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत होगी।
जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।